दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर, वहाँ जो चल रहा है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, संभल प्रकरण जब से हुआ है तब से नए नए मामले आ रहे हैं। शुरुआत हुआ था संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर, वहाँ से जो कहानी आगे बढ़ी तो फिर बिजली चोरी का मामला आ गया, एक प्राचीन मंदिर का मिलने का मामला आ गया। तो कई सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने स्तर से ये छानबीन करने में जुट गई। तो जब बिजली विभाग ने जब छानबीन करना शुरू किया तो जो विभाग के जो हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, वहां मतलब बिजली चोरी की ऐसी घटनाएं घट रही थी कि पूरे समस्त देशवासियों को लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों वहां पर क्या हो रहा था कि मस्जिद पर एक सब स्टेशन बनाकर वहां से पूरे मोहल्ले में बिजली की सप्लाई की जा रही थी। और उत्तर प्रदेश में जो है मस्जिदों को बिजली फ्री में मिलती है। और उसके बाद जब वहां की टीम वहां पहुंची तो पता चला कि वहां के जो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जिया उर रहमान, उनका जो घर है उसमें भी बिजली चोरी की घटनाएं घट रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जब बिजली विभाग की टीम उनके घर पर पहुंची और उनके घर का मीटर चेक किया तो पता चला कि पिछले 5 महीने से मीटर का बिल 0000 कंजम्पशन उठ रहा था। और जब बिजली विभाग की टीम ने उनके घर की छानबीन की तो पता चला कि उनके घर में सैकड़ों लाइट्स हैं, पंखे हैं, एसी हैं और भी टीवी, फ्रिज, इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं और सारे इक्विपमेंट्स एक साथ चलते हैं। उसके बावजूद इनके घर का बिजली का बिल 0 आता है। तो जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको ये जो गणित है, ये जो ज्ञान है, समस्त देशवासियों में बताना चाहिए कि उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसा यूज किया है कि बिजली का मतलब यूज भी हो रहा है, कंजम्पशन भी हो रहा है और बिल भी 0 आ रहा है। तो ये जो टेक्निक इन्होंने निंजा टेक्निक जो अपनाया है, जो टेक्नोलॉजी यूज किया है, वो समस्त देशवासियों को उनको बताना चाहिए ताकि सभी देशवासियों का ज्ञानवर्धन हो सके कि बिजली का कंजम्पशन करने के बाद भी 0 बिल कैसे आता है। तो मतलब कि तो ये इस टेक्नोलॉजी का नाम है चोरी का टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी से ये सांसद आते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग चोरी करने के लिए बड़े फेमस हैं। आपको याद होगा 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो वहाँ जो मुख्यमंत्री निवास हैं उनके जो अखिलेश यादव हैं, जो उस समय निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, उनको सीएम आवास खाली करना था। तो चूंकि सीएम आवास ने अपने पसंद के टाइल्स, मार्बल, एसी सब लगवा रखे थे, तो और मतलब कि जाते जाते अखिलेश यादव ने पूरा टाइल्स तोड़ दिया था। पूरा जो टोटियां थी, जो जिससे नल होते हैं, टोटियां थी, वो चुरा कर ले गए थे अपने साथ है कि जहां रहेंगे वहां अब इस टोटी का यूज करेंगे। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल को भी देखिए, जब वो अपना शीश महल जब खाली कर रहे थे तो अपने साथ शीश महल के बहुत सारे सामान अपने साथ वो ले गए थे। तो ये चोरी करना मतलब कि नेताओं को एटलीस्ट शोभा नहीं देता है। नेताओं को ये मैसेज जाना चाहिए कि मतलब वो साफ सुथरे छवि के हैं। इस तरह छोटी छोटी चीज, टोटी चोरी कर लिया, बिजली चोरी कर लिया, मतलब कि समझ में नहीं आता है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के एक और सांसद थे आजम खान, उनके ऊपर आरोप लगा था मुर्गी चोरी का, बकरी चोरी का। ये सब टुच्चे लोग करते हैं, कोई सांसद को ये सब चीज मतलब कि ठीक नहीं लगता है।
तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि मतलब जो जियाउर रहमान है उनके ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगा और इसके ऊपर इसके लिए उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। मतलब जो जियाउर रहमान है उनके ऊपर तो और भी कई मामले में एफआईआर दर्ज हुई हैं, लेकिन एक और मामला आप जोड़ लीजिए कि बिजली चोरी का मामला भी लग गया है। अच्छा, बिजली चोरी का मामला हुआ, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो इस चीज का बचाव करते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी बिजली काट दी। अरे जब चोरी करेगा तो बिजली कटेगा ही कटेगा। जब बिजली कटेगा तो जिन्होंने बिल नहीं दिया उनको अंधकार में रहना ही पड़ेगा। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों को अंधेरे में रहने पे मजबूर कर दिया। अब तो आज की ही न्यूज है कि जियाउर रहमान के ऊपर बिजली विभाग ने 1,90,00,000 का जुर्माना भी ठोका है। इसके साथ साथ संभल जो नगर पालिका है उन्होंने ये पाया है कि जो सांसद महोदय का जो घर है उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है उन्होंने। तो बुलडोजर का एक्शन भी चला, उनकी सीढ़ियां ध्वस्त कर दी गई आज। तो इस तरह की घटनाएं घट रही है। और जो सांसद हैं उनके फादर जो हैं उन्होंने संभल के अधिकारियों को, नगर पालिका के अधिकारियों को धमकाते हुए कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो इनका ट्रांसफर करवा देंगे। तो उनके पिता के ऊपर भी एक एफआईआर हो रखा है। लेकिन मैं संभल के अधिकारियों से और पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि एक एफआईआर तो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव के ऊपर भी होना चाहिए। उन्होंने भी अधिकारियों को धमका रखा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो जेल जाएंगे। ये अपोजिशन वालों के एक मैं देख रहा हूं कि ये भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो कोई नहीं बचेगा। अभी अरविंद केजरीवाल को भी मैं देखता हूं, सुनता हूं, वो भी ये कहता है कि जब हमारी सरकार आएगी तो बीजेपी वाले सब जेल में जाएंगे। आम आदमी पार्टी का जो एक टिकट ब्लैकिया है संजय सिंह, वो संसद में खड़ा होकर धमकी देता है कि हमारी सरकार आएगी तो सब जेल में जाएंगे। और इन लोगों को करप्शन में जेल भेजा जाता है तो कहते हैं कि हाँ इनके साथ हो रही है तानाशाही। तो ये जो धमकी तंत्र ने विपक्ष ने एक इजाद किया है, ये एक देश में बहुत खतरनाक रूप से आगे बढ़ रहा है। हर मामले में धमकी कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर लेंगे। अरे पहले जीतो तो सही। स्टेट इलेक्शन तुम जीत नहीं पाते हो और धमकी तुम भर भर के देते हो, और जहां जीतते हो वहां पुलिस तुम्हारे हाथ में होती नहीं है, तुम करोगे क्या? तो इन सब सारी चीजों को लेकर नेताओं को अपने बयान में संयम रखना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, इसका असर कहां तक जाएगा। ये सब चीज नेताओं को सोचना चाहिए। और खासकर उत्तर प्रदेश में जो समाजवाद का जो ये रंग देखने को मिल रहा है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मतलब कि बिजली चोरी किया है उसके बाद अधिकारियों को ही धमका रहे हैं। अच्छा, इनको ये लगता है कि सिर्फ ये संभल में जो सांसद है मुस्लिम है इसलिए उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये कह रहे हैं कि जाकर जो बीजेपी के सांसद हैं उनके ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो। तो अगर मान लेते हैं बीजेपी के सांसद के ऊपर कार्रवाई की जाएगी तो ही आपकी कार्रवाई वैलिड मानी जाएगी क्या? मतलब इन्होंने बिजली चोरी किया तो स्टैंड अलोन इनका कोई रोल नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ये कैसी दोगली मानसिकता है समाजवादी पार्टी के नेताओं का, मुझे ये समझ में नहीं आता है। चोरी करने के बाद समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं वो टीवी पर आकर भर भर के उनको डिफेंड करते हैं, जैसे लगता है कि वर्ल्ड कप जीत कर आए हों। अरे चोरी किया है, तुम्हारा एक सांसद चोरी के आरोप में जेल में है, अभी दूसरा सांसद संभल का सांसद जेल जाने की तैयारी में है। तुम्हारे कितने सांसद के ऊपर कितने आरोप लगते हैं, और फिर भी तुम लोग टीवी पर आकर अपने पार्टियों के लोगों को, सांसदों को और एमपीज एमएलएस को डिफेंड करते हो। यही सब चीज के कारण तो अभी जो 9 विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हारी है। 9 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई है, बाकी 7 सीटों पर बीजेपी जीता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि योगी जी आप इनके धमकियों से घबराने की जरूरत नहीं है,
संभल के अधिकारियों से मैं कहूँगा, इनके धमकियों से घबराने की जरूरत नहीं है। जो सही है वो कार्रवाई होना चाहिए और डंके की चोट पर होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अपडेट है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।